हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना बेस्ट। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था कि हम लोग भटिंडा शिफ्ट हो गए हैं, किस तरीके से हमने सारे सामान को ऑर्गेनाइज किया हुआ है घर के अंदर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने आउटडोर एरिया का मेकओवर। किस तरीके से हमने अपना गार्डन बनाया हुआ है, कौन कौन सी हमने सब्जियां लगाई हुई है। क्योंकि अंदर का मेकओवर तो बाद में चलता रहेगा, बट बाहर का मेकओवर बहुत ज़रूरी था। क्योंकि हर कोई तो आपके घर के अंदर आ नहीं सकता है, तो बाहर के एरिया को देख के ही हर कोई जज कर लेता है कि घर अंदर से कैसा होगा। तो घर के अंदर हमने ज़्यादातर सामान अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया है। अब आ रही थी घर के बाहर के एरिया को डेकोरेट करने की। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल। और मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। तो ये है हमारी बिल्डिंग और इस बार भी हमें क्वार्टर ग्राउंड फ्लोर पे ही मिला हुआ है। ग्राउंड फ्लोर में क्वार्टर मिलने का मतलब ये है कि फ्रंट में आपको काफ़ी अच्छी स्पेस मिल जाती है गार्डनिंग वगैरह करने के लिए। तो जब हम चंडीगढ़ से भटिंडा शिफ्ट हुए थे तो जो हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था वो हमारे प्लांट्स का हुआ था। काफ़ी मेरे ऐसे पॉट्स थे जो कि टूट गए थे, काफ़ी अच्छे अच्छे पॉट्स थे। तो किस तरीके से मैंने इन सबको मेंटेन किया आगे मैं आपको बताऊंगी। तो जब हम यहाँ आए हुए थे तो सारा सामान कुछ इस तरीके से ही पड़ा हुआ था। कुछ प्लांट्स टूटे हुए थे तो वो अलग से रखे हुए थे और सारा सामान ऐसे रखा हुआ था जो एक्स्ट्रा फर्नीचर वगैरह का रहता है वो सब बाहर पे ही रखा हुआ था। तो इस सब को हमें क्लीन करना था। और इस बार ऑटम चल रहा है तो बाहर काफ़ी ज़्यादा घास वगैरह है तो सब सूख रखी है। और इसी गार्डन में हमारा एक साइड ओपन है तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गाय वगैरह आती रहती है। तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गोबर था जगह जगह पर। तो हमें इसको भी क्लीन करना था। उससे पहले जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ था बाहर, इसको मैंने यहाँ पे क्लीन किया क्योंकि यहाँ पे प्लांट्स वगैरह भी रखने थे। तो उसके बाद जो भी यहाँ पे गोबर वगैरह था उसको मैंने इस तरीके से हटाया। एक जगह मैंने इसको रख दिया था क्योंकि जब ये ड्राई हो जाएगा तो ये फर्टिलाइज़र का काफ़ी अच्छा काम करेगा। तो सबको मैंने एक जगह इकट्ठा करके रख दिया था। उसके बाद यहाँ पे जितनी भी घास थी सूखी सूखी सी उनको मैंने निकाल दिया। तो आराम से हाथ से निकल जा रही थी। तो बस मैंने अभी जस्ट घर के सामने सामने की घास ही निकाली है, ज़्यादा नहीं निकाला था क्योंकि बस मेरे को इतना यहाँ पे से निकालना था कि यहाँ पे थोड़े मैं अपने प्लांट्स वगैरह रख सकूँ। तो सबको अच्छे से क्लीन किया। और गार्डन में दो बड़े बड़े पेड़ हैं तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा पत्ते वगैरह गिरते रहते हैं। तो उसको भी हमें क्लीन करना था, उसको भी क्लीन किया। उसके बाद यहाँ पे मैंने प्लांट्स रखने के लिए ये स्टैंड वगैरह बनाया। तो इस तरीके से जो प्लांट्स ठीक थे उनको मैंने यहाँ पे रखा और जो प्लांट्स वगैरह टूटे हुए थे उनको मैंने अलग से रखा। तो प्लांट्स रखने के लिए यहाँ पे पूरा अच्छे से मैंने इस एरिया को अच्छे से क्लीन करके यहाँ पे जितने भी इस तरीके के स्टैंड बनाने थे उनको मैंने बनाया। इससे क्या हो गया कि जितने भी प्लांट्स हमें हमारे बालकनी में पड़े हुए थे सारे प्लांट्स यहाँ पे आके हम शिफ्ट कर दें। वैसे तो बाद में मैंने इनकी जगह और चेंज कर दी थी, बट अभी मैंने इतना यहाँ पे रख दिया था कि इससे पता चल जाएगा कि कौन से प्लांट्स को ज़्यादा नुकसान हुआ हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे सामने की मैंने थोड़ी सी घास वगैरह और निकाल दी थी क्योंकि घर के अंदर बार बार जा रहे थे तो इनमें ना थोड़े कांटे वगैरह भी थे इस घास में। तो तभी मैंने सामने की घास निकाली, थोड़ी सी मैंने निकाल दी थी, बाकी हस्बैंड ने ये सारा काम कर दिया था। क्योंकि जब हम नई जगह शिफ्ट होते हैं तो काफ़ी इतना काम होता है कि आपको उतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो हम लोग दिन के टाइम पे जितना भी बाहर का काम था वो कर रहे थे एंड सुबह मॉर्निंग में और इवनिंग के टाइम पे ही हमको टाइम मिल रहा था गार्डन के लिए। क्योंकि जब हम नई जगह शिफ्ट होते हैं तो बच्चों के एडमिशन करने होते हैं, घर की ग्रोसरीज लानी होती है और घर के काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं जो कि दिन के टाइम पे ही होते हैं। तो दिन के टाइम पे हमने बाहर के जितने भी काम थे मार्केट के वो किए और इवनिंग और मॉर्निंग में ही हमने यहाँ गार्डन के शुरू किए। ये मेरे काफ़ी ज़्यादा सुंदर सुंदर पॉट्स थे मेरे जो टूट गए थे, काफ़ी डैमेज हो गए थे, और जो ठीक थे उनको मैंने यहाँ पे इस तरीके से रख दिया था। तो सारे पॉट्स को मैं यहाँ पे लेके आ गई थी। अब आ रही थी गार्डन में जितनी और घासें थी उनको भी निकालने की। तो एक साइड की घास मैंने अच्छे से निकाल दी थी। तो यहाँ पे काफ़ी सूखी घास थी तो आराम से ये घास निकल जा रही थी। तो हमें यहाँ पे गार्डन बनाना था अपना, यानी किचन गार्डन बनाना था। तो उसके लिए सबसे पहले घास को यहाँ पे से निकालना बहुत ज़रूरी था। तो कुछ एरिया हमने यहाँ पे छोड़ा हुआ है और कुछ यहाँ पे हमने क्लीन किया है। तो अच्छे से हस्बैंड ने जितनी भी आगे की घास थी सबको निकाल दिया। ऑलमोस्ट ज़्यादातर गार्डन का काम इस बार हस्बैंड ने ही किया था। तो सारी घासें हमने निकाल दी थी। उसके बाद एक दिन पहले ही रात में हमने यहाँ पे पानी अच्छे से मीन्स
चला के रख दिया था, जिससे कि नेक्स्ट डे मिट्टी अच्छे से सॉफ्ट हो गई थी और फिर हस्बैंड ने थोड़ा खुदाई वगैरह कर दी थी। अब इसके बाद जब हम चंडीगढ़ से यहाँ शिफ्ट हुए थे तो घर के अंदर जितने भी मेरे पास प्लांट, मैंने मनी प्लांट लगाए हुए थे पानी में, उनको मैंने इस तरीके से एक जार में डाल दिया था, जिससे कि जो ये प्लांट्स हैं वो ख़राब ना हो और ये अच्छी कंडीशन में यहाँ पे थे। तो इस जार को मैं कट कर रही हूँ। तो जो इसका ऊपर का पार्ट है इससे तो मैं कुछ DIY बनाऊँगी और जो ये नीचे का पार्ट है इससे मैं प्लांट बनाऊँगी। और जितने भी मनी प्लांट थे पानी वाले वो सब अच्छी कंडीशन में थे। तो इस तरीके से मैंने सबको सेपरेट कर दिया था कि किसको कहाँ पे रखना है। उसके बाद जितने भी मेरे टूटे हुए पॉट्स थे उसको मैंने एक साइड रख दिया था, घर का जितना भी एक्स्ट्रा सामान था वो सब रख दिया था। और जो ये आप डोर देख रहे हैं ये, इससे भी हमने बहुत अच्छा एक DIY बनाया था गार्डन के लिए, यानी गार्डन का हमने गेट बनाया था इससे। तो जितना एक्स्ट्रा सामान था फर्नीचर का था जो भी था वो मैं पीछे लेके आ गई थी। अब आ रही थी जितने भी टूटे हुए पॉट्स थे उनको चेंज करने की। तो जो बड़े पॉट्स में छोटे छोटे प्लांट्स मेरे थे सबको मैंने चेंज करके, जो गार्डन पॉट्स होते हैं ना ब्लैक कलर के, उसमें सबको एडजस्ट कर दिया था। और जो थोड़े अच्छे थे बड़े प्लांट थे उनको मैंने इन पॉट्स में रख दिया था। तो लगभग मेरे 8 पॉट टूट गए थे, तो इसके चेंज करके हम दूसरे पॉट लेके आ गए थे। बट मुझे पता नहीं था कि हम कब मार्केट जाएंगे, तो इतना टाइम नहीं मिल पाया था, तब तक ज़्यादा प्लांट्स हमारे डैमेज हो जाते। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉट्स को चेंज कर दिया था, इनके प्लांट्स वगैरह चेंज कर दिए थे। तो जो जार अभी मैंने कट किया था उसमें मैंने ये प्लांट लगा दिया था। तो जो मेरे पास अभी मीन्स पॉट्स नहीं हो पा रहे थे तो मैं घर के अंदर से ही कुछ जार्स थे मेरे पास, उनको कट करके मैंने यहाँ पे प्लांट्स बनाए। तो ये जार मेरे पास था, इसको भी मैंने कट करके यहाँ पे प्लांटर के लिए बनाया। बाद में हम काफ़ी ज़्यादा पॉट्स और नए लेके आ गए थे, लगभग 8 पॉट्स हम लेके आए हुए थे। तो जो अभी से ठीक ठाक हो जा रहे थे प्लांट, उनको मैंने ठीक कर दिया था, एटलीस्ट वो बच जाएंगे प्लांट, अदरवाइज़ काफ़ी मेरे प्लांट्स भी डैमेज हो गए थे। तो यहाँ पे जो गार्डन पॉट्स होते हैं ब्लैक वाले वो तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा थे। जो प्लास्टिक के टूटे हुए पॉट्स थे उनको अलग से रख दिया था, जो मिट्टी के पॉट्स थे उनको अलग रख दिया था। तो यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा मेरे पास थोड़ा फर्नीचर वगैरह रहता है जिसका मैं क्राफ्ट वगैरह बनाती हूँ, वो भी हमने घर के बाहर ही इस तरीके से एडजस्ट करके रख दिया था। और हमारे इस चारों तरफ हमने ये बाउंड्री में ग्रीन नेट लगा दी थी, गार्डन नेट। ये हमको लगभग 40 रुपीज़ पर मीटर मिली हुई थी। तो लगभग हम 1500 के आसपास हमें पूरी नेट पड़ी। तो इस तरीके से बाहर का एरिया है। तो चारों तरफ हमने कवर कर दिया था कि एटलीस्ट जानवर अंदर ना आए, जैसे कि गाय और कुत्ते वगैरह ना आए। उसके बाद हस्बैंड ने और खोदना शुरू कर दिया। तो हमने लगभग 2-3 बार इस गार्डन को खोद दिया था, जिससे कि इसकी मिट्टी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, बाकी हम प्लांट्स वगैरह लगा सकें। तो प्लांट लगाने से पहले हमने इसमें नीम खली और कैल्शियम है, इनको दोनों को मिक्स किया और मिट्टी में हमने इसको अच्छे से फैला दिया था। क्योंकि जब हम नर्सरी में सीड्स को लेने गए थे तो उन्होंने बोला था प्लांट्स लगाने से पहले इसको एक दिन नाइट में अच्छे से डाल दीजिए मिट्टी में, और उसके बाद पानी अच्छे से इसमें सोक हो जाएगा तो नेक्स्ट डे हम यहाँ पे प्लांट्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने बीज लगाए थे वो ये थे, जो घर की मेथी होती है वो, ये कस्तूरी मेथी जो कि मैंने पहले गार्डनिंग की थी उसके सीड्स ही मेरे पास बचे हुए थे, वो मैंने कस्तूरी मेथी यूज़ की है। और यहाँ पे जो धनिया की सीड्स है ये भी मेरे गार्डन के थे, जो मैंने पहले गार्डन बनाया हुआ था उसके। और यहाँ पे राई, सरसों है, साथ में ये जो लाल मिर्च होती है ना, ये हम पैकेट वाला मिर्च लेके आते हैं लाल वाली, उसी के मैंने सीड्स निकाल दिए थे। बाद में हम कुछ और सीड्स लेके आ गए थे, जैसे टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च, मूली, भिंडी और पालक के सीड्स लेके आ गए थे। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भिंडी के सीड्स होता है ना, उसको लगाने से पहले एक दिन पहले ही उनको पानी में अच्छे से सोक करके रखना होता है, ओवरनाइट। तो ओवरनाइट हमने सोक करके रख दिया था, नेक्स्ट डे हमने इसको गार्डन में लगाया था। और जो धनिया वाले सीड्स होते हैं ना, इसको अच्छे से कूट लेना चाहिए। मीन्स कूटने का मतलब ये नहीं कि आप पाउडर बनाएं, बस इतना आप इसको कूटें कि जो एक धनिया की बीज है ना वो 2 पार्ट में डिवाइड हो सके। उसके बाद इसको भी हमें पानी में अच्छे से सोक करके रखना होता है, लगभग 10 से 12 घंटे के लिए। तो ओवरनाइट ही आप सोक करके रख ले, नेक्स्ट डे आप इसको लगा ले तो अच्छे से बहुत जल्दी मीन्स धनिया ग्रो करता है। तो इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं लिखी है, मन में जो आ रहा है वो ही मैं बोलती जा रही हूँ, क्योंकि स्क्रिप्ट लिखने के बाद ना काफ़ी टाइम लग जाता है वीडियो अपलोड करने के लिए। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। और इसके बाद जो घर के सामने वाला एरिया था वहाँ पे हम सिटिंग एरिया बनाए थे, तो हस्बैंड ने वहाँ पे सारे प्लांट्स वगैरह रख दिए थे, जो भी पॉट्स हमारे थे। और उसके बाद यहाँ पे हमने साइड में जो एक्स्ट्रा प्लांट वगैरह थे, स्नैक प्लांट, वो लगा दिए थे। अब यहाँ पे हमें सीड्स वगैरह लगानी थी, तो उसके लिए हमने अलग से और दोबारा यहाँ पे खोदा, जिससे कि जो मिट्टी है वो अच्छे से
सॉफ्ट हो जाए, कोई इसमें मीन्स मोटे मोटे मिट्टी के वो ना रहे। उसके बाद सीड्स लगाने के लिए मैं क्या करती हूँ, इस तरीके से रोज़ बना लेती हूँ। इस तरीके से लाइनिंग बनाने से क्या होता है, इसके बीच में अगर आप सीड्स डाल दो ना, तो जो भी सीड्स बाद में ग्रो करते हैं बहुत अच्छे भी लगते हैं और अच्छे से ग्रो भी होते हैं। अब ये वो मैं मेथी ले रही हूँ, जो मेथी हम लोग घर में खाते हैं खाना बनाने के लिए, वही मेथी मैंने ली है। तो इस तरीके से आप बीच में जो रोज़ बनाई है उसमें डाल दीजिए। तो इस तरीके से मैंने डाल दी थी। उसके बाद जो कस्तूरी मेथी जी, जो कि मैंने अपने खुद के सीड्स थे मेरे, जो हमने गार्डनिंग की थी पहले की, उसी के सीड्स मैंने बनाए हुए थे, तो वही सीड्स मैंने यहाँ पे लगाए। तो अच्छे से हमने सीड्स डाल दिए थे। उसके बाद अच्छे से इसको कवर करके रख लेना है। तो इस तरीके से कवर कर देना है इसको। अब लगाना था पालक। पालक का भी सेम उसी तरीके से मैंने लगाया हुआ है। पहले रोज़ बनाई थी और इन रोज़ के बीच में हमने पालक के सीड्स को डाल दिया है। तो थोड़ा थोड़ा करके आपको सीड्स को डालना है, एक ही जगह पे सारे सीड्स नहीं डालने हैं। तो इससे काफ़ी अच्छे से मीन्स ये अच्छे से ग्रो करते हैं। उसके बाद बारी थी धनिया लगाने की। तो धनिया भी अच्छे से सोक कर लिया था पानी इसने। और इसके बाद धनिया को भी इस तरीके से रोज़ बना के मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो जो धनिया होती है ना, वो बहुत टाइम लेती है मीन्स उगने में, लगभग 20-25 दिन लग जाते हैं इसको इसके सीड्स आने में। तो इस तरीके से अच्छे से कवर कर दिया था मैंने मिट्टी से इसको। तो घर के सामने हमने कुछ इस तरीके का बना दिया था। सारे मीन्स हमने जो भी पॉट्स थे उनको रख दिया था। ये कुछ हम और पॉट्स लेके आए गए थे। जो बड़े वाले पॉट्स थे वो हमको 75 पर पड़े थे और छोटे वाले थे वो हमको 50 रुपीज़ के पड़े थे। इसके बाद नर्सरी जाके हम कुछ और प्लांट्स वगैरह भी लेके आए थे। कुछ अलिका पाम लेके आए थे और कुछ गेंदे के फूल आए थे, क्योंकि अभी विंटर्स के टाइम पे जो गेंदे के फूल होते हैं, मैरीगोल्ड होता है, वो काफ़ी अच्छे से मीन्स ग्रो करता है। तो यहाँ पे हम लेके आ गए थे। तो जो पॉट्स हमने रिपॉट किए हुए थे, जो पॉट्स टूट गए थे, तो उनको भी हमने यहाँ पे ही रिपॉट कर दिया। तो इस तरीके से जितने हम पॉट्स लेके आए थे सब में हमने थोड़ा अलग अलग प्लांट्स लगा दिए थे। तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो बोलते हैं ना, अगर जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर वो पुराने पॉट्स टूटते नहीं तो हम नए पॉट्स लाते नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा नए पॉट्स आ गए थे। कुछ हमने जो गार्डन पॉट्स होते हैं उनमें ही लगाए थे। जो ब्लैक कलर के पॉट्स होते हैं उनमें हमने प्लांट लगाए थे। और ये देखिए कितना अच्छा मेरा एक प्लांट था, ये भी काफ़ी डैमेज हो गया था पॉट्स की वजह से। तो इस पॉट्स को बाद में मैंने अच्छे से DIY कर दिया था। उससे पहले मैंने इसको दूसरे प्लांट में शिफ्ट कर दिया था, प्लांटर में। तो यहाँ पे मिट्टी वगैरह डाल दी थी। अब यहाँ पे हमें कुछ और सब्जी लगानी थी, तो अच्छे से हमने इसको सेट कर दिया था, बिल्कुल प्लेन कर दिया था, कहीं ऊपर नीचे ना हो। क्योंकि अगर हम जब पानी डालें तो एक ही जगह पानी ना जमा रहे, तो इसलिए हमने पहले इसको प्लेन कर दिया था अच्छे से। अब आ रही थी मूली को लगाने की। तो यहाँ पे भी मैंने रोज़ बना दिए थे। मूली को मैंने किस तरीके से लगाया, मैंने इस तरीके से बीच में ना होल्स बना दिए थे। इन होल के बीच में मैंने 2-2 सीड्स करके मूली के डाल दिए थे। इससे काफ़ी अच्छे से मूली भी ग्रो करती है। और मूली में जब हम सीड्स ले रहे थे उन्होंने बताया था मूली में हमें ज़्यादा पानी नहीं लगाना चाहिए। अगर हम ज़्यादा पानी लगाते हैं तो मूली को ऊपर ही पानी मिल जाता है, तो जो उसकी रूट्स होती है तभी छोटी होती है। तो मूली में कम से कम पानी डालें। उसके बाद बारी थी भिंडी लगाने की। तो भिंडी भी हमने इस तरीके से लगा दी थी। तो आज हमने टारगेट किया था कि आज हमें कैसे भी करके पूरी गार्डनिंग करनी है, क्योंकि रोज़ थोड़ा थोड़ा करके काफ़ी ज़्यादा टाइम हो रहा था। तो बाद में हमने लास्ट में लहसुन भी लगा दिया था। अब बारी थी कुछ और यहाँ पे करने की। तो जो डोर हमने बनाया था ना, उसको हमने एंट्री के लिए बनाया हुआ था। तो नीचे की साइड में हस्बैंड ने सीमेंट कर दिया था, जिससे अच्छे से फिक्स हो जाए। तो चलिए अब देख लेते हैं मेरे गार्डन का फाइनल लुक। तो चारों तरफ ग्रीन नेट लगाने के बाद गार्डन का काफ़ी अच्छा लुक आ रहा था। उसके बाद जो मैंने सीड्स वगैरह लगाए थे उसकी मैं आपको कंडीशन दिखा देती हूँ कि अभी किस तरीके से वो ग्रो कर रहे हैं। काफ़ी अच्छे से जर्मिनेट हो गए थे। तो ये थे मेथी काफ़ी अच्छे से आने लग गई थी। दोनों मेथी लगाई थी, कस्तूरी मेथी और जो नॉर्मल मेथी होती है वो। यहाँ पे भी लगाए थे मैंने राई और सरसों। साथ में मैंने लगाया हुआ था बगल में पालक लगाया हुआ था। और ये है लहसुन भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे थे। काफ़ी ज़्यादा हमने लगाए थे इस बार लहसुन। और ये है मूली में भी हल्के हल्के छोटे छोटे पत्ते आने लग गए हैं। और भिंडी है, ये भिंडी भी अभी अब ग्रो करने लग गई है। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब आप इस तरीके से एक छोटा सा गार्डन बनाते हैं अपना। गार्डन में अगर जब यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह आने लग जाती है तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमने शिमला मिर्च और टमाटर भी लगाया है। वो अभी आए नहीं हैं, शायद में भी आ जाए। थोड़ा इनको टाइम लगता है। जैसे धनिया है, धनिया को काफ़ी टाइम लगता है, लगभग 20-25 दिन लग जाते हैं आने में। तो ये है हमारा छोटा सा किचन गार्डन। कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताइएगा एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमें यहाँ पे और कौन कौन से सीड्स लगाने चाहिए। तो ये है हमारे घर का बिल्कुल फ्रंट वाला एरिया, जहाँ पे हमने सिटिंग एरिया अभी हम बनाने वाले हैं। धीरे धीरे यहाँ पे प्रोग्रेस भी चल रहा है। तो यहाँ पे से गार्डन कुछ इस तरीके का दिखता है। तो ग्राउंड फ्लोर का ये फ़ायदा रहता है कि आगे आपको काफ़ी अच्छी स्पेस मिल जाती है गार्डनिंग करने के लिए। और यहाँ पे सारे हमने पॉट्स वगैरह भी रखे हुए हैं और
इस बार हमें जो बालकनी मिली है काफ़ी अच्छी स्पेस यहाँ पे मिला हुआ है हमको। यहाँ पे हमने एक चारपाई वगैरह लगाई है क्योंकि अब सर्दियों में धूप वगैरह काफ़ी अच्छी आती है यहाँ पे, तो बच्चे भी यहाँ पे बैठ जाते हैं या हमको भी जब बैठना होता है ना यहाँ पे बैठ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छी धूप आती है। और इस बालकनी का मेकओवर मैं आप लोगों के साथ बहुत ही जल्दी शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि हर कोई तो आपके घर के अंदर आ नहीं सकता है कि तो बाहर के एरिया को देख के ही इंसान जज कर लेता है कि घर अंदर से कैसा होगा। एंड हर कोई एक्साइटेड रहता है कि घर अंदर से कितना अच्छा होगा जब बाहर से इतना अच्छा है। तो इस तरीके से मैंने अपने आउटडोर एरिया को डेकोरेट किया हुआ है। धीरे धीरे मैं आप लोग के साथ इसकी अपडेट देती रहूँगी। तो आई होप आपको पसंद आया होगा मेरा छोटा सा आउटडोर एरिया का मेकओवर और मेरा गार्डन। तो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।